सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। बात करेंगे आज जो अपनी सूचना सहायक भर्ती है उससे रिलेटेड थोड़ी डीवी की चर्चा करेंगे कि आपका डीवी कब से होने जा रहा है और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस चीज़ का डिस्कस थोड़ा सा करने वाले हैं। अब आपकी जो 23 तारीख थी लास्ट शायद ऑनलाइन डीवी की, उसके बाद आपका डीवी समाप्त हो गया था। अब ऑफलाइन डीवी होगा और ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन हो रहा है। आपकी बार दो डीवी हो रहे हैं सभी भर्तियों में। एक जेएनएम का हुआ था क्योंकि उस पर टेस्टिंग थी ऑनलाइन डीवी की, तो उसका एक ही डीवी हुआ था ऑनलाइन वाला, लेकिन बाकी सभी भर्तियों के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो रहे हैं। ये विभाग पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी अपन चलते हैं उस पीडीएफ पर जो कल आई थी, और कल एक सूचना थी। कल मैं सॉरी वीडियो नहीं बना पाया इसके लिए, तो वो सूचना है उससे पहले देखेंगे कि ये जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम है, इसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है नॉन नर्सिंग वाला, दो व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। एक नॉन नर्सिंग का है, वो आपके लिए है, सूचना सहायक के लिए। ठीक है, नॉन नर्सिंग वाला ज्वाइन कर लेना, नर्सिंग वाला तो CHO एनएम जीएनएम उनके लिए है। अब देखो, यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में नहीं डाली थी। किस लिए नहीं डाली? क्योंकि उस पीडीएफ में ऐसा क्या है वो बाद में बताऊँगा, नहीं डाली। पर वो पीडीएफ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। अपन फाइल मैनेजर में चलते हैं और देखते हैं पीडीएफ। तो यहाँ पे ये वो पीडीएफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है उस चीज़ को गौर से समझते हैं। यहाँ पे वैसे तो कुछ खास नहीं लिखा, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि सूचना सहायक भर्ती जो है वो आगामी दिनों में अपन कराने वाले हैं। उनका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा सूचना सहायक का, इन्होंने लिखा है। और इस हेतु जो निम्न अधिकारी हैं उनको उनकी ड्यूटी के लिए उपस्थिति दिनांक दी गई है कि आपको 8/11 यानी कल से मुख्यालय में प्रातः 11 बजे से आवश्यक रूप से उपस्थित होना है। ठीक है, तो इनको DOIT विभाग में बुलाया गया है। उसके बाद जो ये हैं, कितने अधिकारी हैं अपन देख लेते हैं। 57 अधिकारी जो हैं इनको IA के लिए बुलाया गया है। सूचना सहायक डिपार्टमेंट के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे ये इनकी पोस्ट वगैरह हैं। और ये सूचना सहायक संचार विभाग यहाँ पे लिखा गया, ऑफिसर नाम और ऑफिस पर डिपार्टमेंट वगैरह सब कुछ लिखा है यहाँ पे। तो ये 57 अधिकारी है, इनमें से आपकी ड्यूटी, जिन जिन की ड्यूटी लगेगी उनको उनका कार्यभार संभाला जाएगा। अब बात करें कि सर ये तो उपस्थिति तो हो गई, अब हमारा डीवी कब होगा, ये तो अधिकारियों की बात थी। अब यही पीडीएफ मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, पर इसमें एक चीज़ है जो बताऊंगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डालना ज़रूरी नहीं समझा इस चीज़ को, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है ही नहीं, ये अधिकारियों के लिए था। अब आपके काम का इस पीडीएफ में क्या समझ आता है वो देखते हैं। वो ये समझ आता है कि आगामी कार्य यानी इनकी ड्यूटी अगर 8 से ये लगा रहे हैं आपके लिए, तो इसके 2 दिन बाद यानी 10 और 11 तक आपका या तो नोटिफिकेशन निकाल दें या ये स्टार्ट कर दें। ये मान के चलिए आपका इस टाइम तक जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी अपन रविवार तक मान के चलते हैं कि रविवार तक कुछ नहीं होता हमारा, तो उसके बाद यानी 11 तारीख से या 12 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। देन ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका डीवी जल्द से जल्द स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी डॉक्यूमेंट है नेसेसरी वो ज़रूर बनवा लें। अब वो डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे उसकी बात बताता हूँ। देखो, जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन में दिए थे वो तो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेने ही हैं। ठीक है, शपथ पत्र आप सबने बनवा रखे हैं, आपको अलग से डॉक्यूमेंट बताने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है। और जिस टाइम ये विज्ञप्ति जारी करेंगे उसमें ये दे देंगे कि आपको कैसे सेट बनाना है, पहले क्या चीज़ रखनी है, तो वो विज्ञप्ति में जारी होगा उस टाइम अपन बता देंगे। पहले इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। अब टेंशन जिस चीज़ की लेनी है वो देखो, वो ये है कि एक तो जो आपने ऑनलाइन जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसकी कॉपी चाहिए होगी आपको। अब कुछ लोगों की कॉपी जो क्या है कि कुछ लोग में प्रिंट नहीं था किसी चीज़ का, कुछ गलत शो हो रही थी, तो उसकी आपको कोई दिक्कत भी नहीं है अगर गलत शो हो रहा है तो। पर एक बार मेरे कहने से ट्राई करना कि आप उसको एक बार फिर से डाउनलोड करना, पुरानी आपके पास जो स्लिप है उसे मत ले जाना। अब भी जो हाल ही में आप डाउनलोड करोगे ना उसे लेकर जाना। अब ज़्यादातर चांसेस तो ये है कि वो सही मिलेगी आपको, 99% तो वो आपको सही मिलेगी। बाय चांस किसी की बकायदा 1-2% अगर जो है उकचुक मिलता है तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप विभाग को बता देंगे कि सर ये प्रिंट ही ऐसा हुआ था, मैंने मेरे हिसाब से सही डाला है। ओके,
दूसरी बात, पेमेंट स्लिप आपको लेकर जानी है। पेमेंट स्लिप अगर किसी का नल दिखा रहा है तो वो भी मैं यही कहूँगा, पेमेंट स्लिप दोबारा डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नल फिर भी दिखा रहा है अभी भी, तो भी आप वही लेकर जाना जो दिखा रहा है। फिर दूसरी बात, अब आता है कि वो हो गया, अब उसके बाद एक उसमें अटेस्टेशन फॉर्म होगा। अटेस्टेशन एक तो आपने ऑफलाइन जो भरा था वो भी आपको लेके जाना है। दूसरा बात, आपने उसमें जो ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें सिग्नेचर दिए होंगे नीचे कि सिग्नेचर आपको कराने हैं, लेकिन उसमें होंगे नहीं क्योंकि वो ऑनलाइन निकला है। तो उस पर आप सिग्नेचर करवा लेना, ठीक है। वैसे नीड नहीं होती, लेकिन बेटर रहेगा आप करवा लेना, ओके, क्योंकि वो वेरीफाइड माना जाता है फिर। और दूसरी बात, आपको आपका आवेदन पत्र भी लेकर जाना है, और अपनी फ़ोटो और आधार कार्ड, ये चीज़ ज़रूरी है। मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी, बाकी ऐसी नॉर्मल डॉक्यूमेंट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये थी वीडियो एक छोटी सी, ज़्यादा टाइम मैंने आपका लिया नहीं है, ओनली 6 मिनट लिए हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो जल्दी से, 30 कम रहे हैं, ओके, जल्दी से जल्दी करवा देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।